हमारे साथ राजस्थान से अनिल जी हैं। अनिल जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। जी, पहुंचा आपका नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, मैं ये चाहता हूँ कि कोरोना किस रूप में और कहाँ कहाँ फैलता है ये? किस रूप में और कहां कहां फैलता है? डॉक्टर श्याम क्या कहेंगे इनको? इनका सवाल है कि कोरोना कहाँ कहाँ फैलता है जी, और राइट? किस रूप में फैलता है? तो हाँ, देखिए ऐसा होता है कि ये जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो नाक से चलता है, तो शुरू में वायरस जो है वो हवा से या किसी के संपर्क में आने से, जिसको कि कोरोना है, तो आपके नाक के अंदर आता है सबसे पहले। नाक में आने से वो वहां पे अटैच करता है और सेल्स के अंदर डिवाइड करता है, और क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो वो धीरे धीरे आपके लंग्स में चले जाता है। तो पहले 5-7 दिन जो खांसी जुकाम बुखार होता है वो वायरस की वजह से होता है, लेकिन 7-8 दिन के बाद जो वायरस आपके लंग्स में चला गया है, तो आपका बॉडी उस वायरस से लड़ने की कोशिश करता है, उसको निकालने की कोशिश करता है जी। लेकिन हमारा शरीर इतनी ज्यादा लड़ाई करता है और एंटीबॉडीज बनाता है कि वो हमारे फेफड़े को डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो वो जो डैमेज होता है वो वायरस से नहीं होता है, वो बल्कि हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, एक तो इस तरह से डैमेज होता है। जैसे लंग्स में आपको देख ही रहे हैं कि सांस नहीं आता है, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसी इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से आपका क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जिसमें कि एक टेस्ट होता है डी डाइमर, जो कि बढ़ जाता है और लोगों को लंग के अंदर अटैक पड़ना, क्लॉटिंग का, ब्रेन के अंदर अटैक पड़ना, कहीं पे भी वो अटैक हो सकता है। इसी तरह से जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, खासतौर पे बच्चों में एक एंटिटी आई है जिसको बोलते हैं कावासाकी सिंड्रोम या मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। उसमें बच्चों के हार्ट के ऊपर वो किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है। अभी ऐसे भी चीजें आ रही हैं कि ब्रेन पे इफेक्ट हो रहा है, हार्ट पे इफेक्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब, लेकिन बच्चा हो सबसे या ज्यादा जो बुजुर्ग हो या impact है, कोई भी किसी भी उम्र का के लोग हो, सबको बड़ी खैरियत यहाँ पर बड़ा अपने आप को फिक्र करनी है और बड़ा बचा कर रखना है अपने आप को। और जैसा आपने बताया, आप, मुझे लगता है कि सर ये तो टेक्निकल टर्म में आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन आम लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना कहीं से भी फैल सकता है और आपको हर जगह अपने आप को बचा कर रखना है, तभी शायद आप कोरोना से बच पाएंगे। भास्कर है हमारे साथ, के दर्शक हैं यूपी से। भास्कर जी, सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। हमारा डॉक्टर साहब से सवाल ये है। नमस्कार जी हाँ, चंद्रा जी, सवाल हमारा ये है कि ये दोपहर में ये समस्या क्या उत्पन्न होती है, गला सूखने वाली? दोपहर में मतलब दोपहर में जो गला अत्यधिक सूखता है और गर्म, मतलब पानी पीने की ज्यादा इच्छा होती है। गर्म पानी की पीने की इच्छा नहीं ज्यादा होती, ठंडा पानी पीने की इच्छा ज्यादा होती है। अच्छा, डॉक्टर चंद्रा क्या समझ में आ रहा है? देखिए, ऐसा है सर, ये देखा गया है कि उम्र के बढ़ते हमारे बॉडी के सिक्रीशंस कई बार कम हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और उस अवस्था में बहुत से बुजुर्ग लोगों को गला सूखने की वजह से अचानक खांसी आना या बार बार पानी पीने की इच्छा होना की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। गर्म पानी से शायद वो समस्या हल नहीं होगी। आप नॉर्मल टेम्परेचर या ठंडा पानी पीजिए समय समय पर, गले को तर रखिए, इससे आपका गले में खांसी की इच्छा बार बार नहीं होगी, और ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये बहुत कॉमन है उम्र के लोगों में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।